हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है वो तो एक सिंगल टर्म है, जबकि ऊपर सिर्फ वन है, यानी कि ऊपर सिंगल टर्म है। तो नीचे वैसे देखा जाए तो दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो इसको तुम किसी भी तरीके से अगर सेपरेट कर लेते हो ना तो हो जाएगा। अब सेपरेट करने के लिए क्या ट्रिक है कि ऊपर हम ज्यादा टर्म बनाएंगे, नीचे कम बनाएंगे, फिर उसको सेपरेट कर देंगे। एक ही तरीका है, ज्यादा ऊपर बनाने का एक ही तरीका है कि जो ये वन है ना यहाँ पे तुम उसको लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, खत्म बात। ये लिखते ही इनको तुम अलग कर लोगे तो ये उससे हो जाएगा। सो आई इज इक्वल टू, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो क्या है, दिस अपॉन दिस करोगे तो वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स बचा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स करोगे तो कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। तो ये हो गया वन बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स और प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है ना। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो याद करो किसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, tan x का ना। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा tan x। ये cosec स्क्वायर एक्स है, याद करो किसका डेरिवेटिव cosec स्क्वायर एक्स होता है, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर एक्स होता है ना। तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस शिफ्ट कर दो तो माइनस cot x हो जाएगा। तो tan x माइनस cot x और प्लस c। तो ये इसका आंसर हो गया हमारा इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब चलो ये मान लो मेथड 1 है, मेथड 2 मैं मेथड 2 भी बता देता हूँ इसमें कैसे होगा। देखो i इज इक्वल टू डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है। अगर मैं इसको एक सिंगल टर्म में चेंज कर दूं तो सारा झंझट खत्म हो जाएगा। सिंगल टर्म में कैसे चेंज करोगे, इसके लिए तुम्हें जो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले है ना वो अच्छी तरह से याद होने चाहिए। उसका एप्लीकेशन मतलब कि अच्छी तरह से तुम्हें पता होना चाहिए। देखो 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है, sin 2x होता है। sin 2x तो एक सिंगल टर्म है ना, तो इसको मैं अगर 2 से करूंगा, क्योंकि ये देखो ये स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो इसको करना पड़ेगा हमें ऐसे। ये देखो 4 बाहर रखो और डी एक्स बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, ये 4 डी एक्स बाई, देखना जरा ये 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। चलो इसको नीचे लिखो, 4 इंटीग्रल डी एक्स बाई क्या बन गया, ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखो खोलने पे यही आएगा, तो ये बन गया 4 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x। साइन 2x नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक है ना। तो ये हो जाएगा 4 और कोसेक स्क्वायर ऑफ 2x dx। ठीक है ना, साइन 2x का होल स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर से क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू कॉट 2x एंड x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा बाई 2, ये कट जाएगा। सो i इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू कॉट 2x प्लस c। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। देखो अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। ठीक है ना, अलग अलग मेथड से किया है तो आंसर अलग अलग देखने में है, बट इसको सिंप्लीफाई करने के बाद दिया जाएगा तो सेम हो गया। ठीक है ना। चलो आई होप वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।